हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा इस चैप्टर का जो पोर्शन है वो रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास यू मस्ट नो, एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो दैट आपको अगर यू मस्ट नो आपको रीड करना है और अगर आपको जिसमें समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इसको अच्छे से समझा रही हूँ, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फाइन, तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। सो लेट्स स्टार्ट एंड गेट इन द वीडियो। So you must know, so materials around us differ from one another in their color, taste, physical state and other properties. जो materials होते हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, उनकी जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, कलर, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो सेकेंड इज सम मटीरियल टेस्ट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स। जो मटेरियल्स होते हैं जो टेस्ट सोर करते हैं, मीन्स जो खट्टा टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एसिड बोलते हैं। सो सम अदर मटेरियल्स जिसका बिटर टेस्ट होता है और सॉपी फील होता है उसको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं टू कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, मिनरल्स एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ के अंदर। और एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कौन से एसिड्स हैं? मिनरल एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और इसके क्या एग्जांपल्स हैं? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मे बी वीक भी हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर काउंट करते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं उसका क्या एग्जाम्पल है? एसिटिक एसिड एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको भी सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। स्ट्रॉन्ग, वीक की जो डेफिनेशंस हैं वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए आप इतना लर्न कर लो। सेवन्थ है, एसिड्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज आर हाईली कंसनट्रेटेड। जो फैक्ट्रीज़ में से एसिड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो कंसनट्रेटेड ज़्यादा होते हैं, तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं ताकि वो उसकी कंसनट्रेशन को लो कर दें। और जो एसिड्स लो कंसनट्रेशंस के होते हैं उसको हम डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं? एट्थ में क्या है? बेसिस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर उनको हम अल्कलीज से डिफ़ाइन करते हैं। कुछ बेसिस होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। सम अदर बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो बेसिस होते हैं दीज आर वीक बेसिस। So tenth is the acid and bases are identified with the help of substances called indicators. तो एसिड्स और बेसिस को हम डिफरेंस कैसे उसका कर सकते हैं? हम इंडिकेटर्स की हेल्प से उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। 11th है, द इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स इन एन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। क्योंकि उन दोनों में कलर्स डिफरेंट आएंगे तो इसी वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लिटमस होता है, टर्मरिक, चाइना रोज, फिनोफ्थलीन, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हम ऑफनली यूज़ करते हैं। से 13 है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से डिफाइन करते हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं एज अ प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स जो होते हैं कुछ रेडीली सोल्यूबल होते हैं। सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। सॉलिड जो सॉल्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर में कंडक्ट करते हैं। 16th है, सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम रिएक्ट करते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स जब फॉर्म होते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को ऐड किया जाता है। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। फाइन, तो हमने यू मस्ट नो कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो सबसे पहला है एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स में फाउंड होता है, फाइंड होता है, तो उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। सेकेंड है, बेसिस टेस्ट एंड हैव अ डैश फील। तो बेसिस का बिटर टेस्ट होता है और उनके अंदर सोपी फील होती है, तो वही लिखेंगे बिटर टेस्ट एंड सोपी फील।
एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। फोर्थ है द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? सॉल्ट और वाटर। फिफ्थ इज सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर नेम्ड एज। जो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स होंगे उसको हम नाइट्रेट्स बोलेंगे। सिक्स्थ इज सोडियम एसीटेट इज अ बेसिक सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। तो एक बेसिक सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, तो वो कौन कौन सी जो बेसिक सॉल्ट होता है वो किसके रिएक्शन से फॉर्म होता है वो हमें बताना है इसमें। दैट फॉर्म्स बाय द एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फाइन, तो हमने इसका फिल इन द ब्लैंक्स कवर किया है। अब हम मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। सो फर्स्ट मैच द फॉलोइंग में क्या गिवन है? दैट इज़ लेमन जूस। तो आपको यहाँ पे एसिड्स बताने हैं कि यहाँ पे लेमन जूस जो भी एलिमेंट्स गिवन है उनके अंदर एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट है। तो लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज सिट्रिक एसिड। टमारिंड जो होती है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज टार्ट्रिक एसिड। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। रेड आंट्स के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज फोमिक एसिड। सोर मिल्क जो होता है उसके अंदर कौन सा होता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। एंड गुआवा के अंदर ऑक्सैलिक एसिड। ये हमने मैच भी कवर किया। अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। तो सबसे पहले है बेसिस हैव अ। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, रफ फील होता है? नहीं। बिटर टेस्ट और सोपी फील? यस। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल देना है, दैट इज लिटमस पेपर। एन एसिड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सॉर टेस्ट ऑफ सम फ्रूट्स इज। तो एक ऐसा एसिड जो सॉर टेस्ट ऑफ सम फ्रूट्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अपना, तो वो कौन सा होता है एसिड? दैट इज सिट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से नाइट्रिक एसिड है। Substances produced through a chemical reaction between acid and bases are known as। तो जो substances produce होते हैं वो कौन से होते हैं? वो salt और water में form होते हैं, तो हम यहाँ पे salts का टिक करेंगे। An indicator that turns red in a basic medium is। तो indicator बताना है जो basic medium के अंदर red कलर का हो जाता है, so that is turmeric। ठीक है, अब है द जनरल टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज रिस्पेक्टिवली। तो एसिड का टेस्ट होता है सोर और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं। अब है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ठीक है, अब आपके पास डी पार्ट है उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उनके आंसर्स दूंगी, तो आप साथ साथ लिखना इसको। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, दैट इज़ डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? दैट व्हाट आर मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने ह्यूमस स्नो में भी रीड किया था दैट मिनरल एसिड्स आर फॉर्म फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे दैट मिनरल्स acids are those acids which are formed from minerals present in the earth। जो अर्थ के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से ये बनते हैं। फाइन, अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो आपको मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के टू एग्जांपल्स लिखने हैं। तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, दैट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज मिनरल एसिड्स,
मिनरल एसिड्स के एग्जांपल हैं हमारे पास, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का बताना है हमें। तो सबसे पहले है सिट्रिक एसिड और सेकंड है हमारे पास एसिटिक एसिड। फाइन। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या आस्क हुआ है कि नेम एनी टू सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। तो आपको दो सब्सटेंसेस के नेम्स लिखने हैं जिसको हम इंडिकेटर्स के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। सो वी यूज़ द लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। तो ये दो हमारे पास क्या हैं, दो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फोर्थ है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन a reaction in which acid and base reacts to form salt and water। तो जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो सॉल्ट और वाटर होते हैं। सो इसको हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फाइन। अब है हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दैट इज गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। तो आपको सॉल्ट्स की टू प्रॉपर्टीज बतानी है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ये कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर स्टेट में। ठीक है, तो आपको यही दो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, मेंशन करनी है। दैट फर्स्ट इज salts are formed after the neutralization reaction एंड सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कि जो सॉल्ट्स होते हैं सॉल्ट्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर स्टेट या मोल्टन स्टेट भी हम बोल सकते हैं।
but conducts electricity in water। ठीक है, अब हमने दो प्रॉपर्टीज़ इसकी मेंशन कर दी, लिख दी हैं। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग सोल्ट्स एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ऑल्सो राइट देयर नेम्स। तो आपको क्लासीफाई करना है इसको। तो सबसे पहला हमारा 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने नेम देना है, जो इसका नेम है उसको लिखना है और इसको सॉल्ट्स में डिफाइन करना है कि ये कौन सा सॉल्ट है उसको कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? दैट इज़ सोडियम फोस्फेट। तो इसका नाम हम लिखेंगे दैट इज़ सोडियम फोस्फेट। तो अब बताओ ये कौन सा सॉल्ट है? सो दैट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब है हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट K2CO3। तो K2CO3 क्या है? K2CO3 है पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट, और ये एक बेसिक सॉल्ट है। थर्ड एंड द लास्ट इज NH4NO3। तो क्या है ये? अमोनियम नाइट्रेट। तो ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। इसका जो नेम है मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, दैट इज अमोनियम nitrate and this is an acidic salt। ठीक है, अब हमारा डी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ई पार्ट नंबर क्वेश्चन। सो ई पार्ट में हमसे क्या पूछा है? दैट फर्स्ट क्वेश्चन, दैट all alkalis are bases but all bases are not alkalis, justify this statement। तो हमने पढ़ा था कि जो बेसिस होते हैं और अल्कलीज जो होते हैं उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो बेसिस होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, लेकिन जो अल्कलीज होते हैं दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ऑल अल्कलीज जो होंगे वो बेसिस का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो अल्कलीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आया बेसिक इसका पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, अब इस जो स्टेटमेंट है इसको हमें जस्टिफाई करके इसको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं दैट अल्कलीज आर बेसिस। जो अल्कलीज हैं, अल्कलीज आर द बेसिस विच डिजॉल्व्स इन वाटर। जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, मीन्स सोल्यूबल है, विच डिज़ोल्व्स इन वाटर, बट ऑल बेसिस, जो बेसिस हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते, और बेसिस कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। Hence all alkalis are bases। जो बेसिस हैं अल्कलीज बेसिस का पार्ट है, लेकिन जो बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसका एग्जाम्पल के एक हिसाब से समझते हैं। दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल,
कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, ठीक है, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो उसको हम अल्कली बोलेंगे। लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक बेस है, लेकिन वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो उसको हम बेस बोलेंगे, ना कि अल्कली, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड sodium hydroxide is a base soluble in water and term as an alkali। अल्कली से हम उसे डिनोट करेंगे, लेकिन वाइल aluminium hydroxide is insoluble in water। And term as a base, not as an alkali। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एक्टिविटी सजेस्ट करनी है दैट कैन हेल्प वन टू डिसाइड वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो आपको एक एक्टिविटी के बेस पे बताना है कि जो सब्सटेंस हमें गिवन है, सोल्यूशन हमें गिवन है, वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर। तो इसका आंसर भी हम लिखते हैं, दैट इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सो राइट इट, take a solution, take a solution and a litmus paper and dip the litmus paper in the solution, and if the color of the litmus paper, अगर लिटमस पेपर का कलर जो है रेड कलर का हो जाएगा, चेंजेस टू रेड देन द, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, दैट द सोल्यूशन इज एसिडिक, देन द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। एंड व्हेन द, लेकिन अगर जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है, एंड व्हेन द कलर चेंजेस टू ब्लू then the solution is बेसिक इन नेचर। तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, वो बेसिक नेचर का सोल्यूशन होगा। फाइन, अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है, फिर उनको बैलेंस भी करना है, ठीक है, क्योंकि एक जो रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है, उसको एक बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो आपको पहले जो फॉर्मूलाज गिवन है उसको केमिकल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करके और उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, बाद में उसको बैलेंस करना है। तो इसको हम साथ साथ करते हैं। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज,
थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो CaOH2 reacts with HNO3 and forms, तो क्या फॉर्म करता है CaNO3 का होल ट्वाइस दैट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो आपको अब बताना है कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है या नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। आपको कैसे बताना है मैंने आपको बताया था, सिखाया था। तो आपको इसकी एक टेबल बना लेनी है। एलिमेंट्स LHS एंड RHS। तो एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं इसमें? Ca हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सबको हम अलग अलग लिखेंगे, आपको अलग अलग बताना है। तो Ca कितने हैं? देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 1। अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और 1 है, यानी 3 है, और यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट हैं। सो 3 एंड 2। ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इट मीन्स इट इज़ 5 एंड इसमें 3 और 2 यानी 5 और 6 प्रेजेंट हैं। 5 6। नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो आपने देखना है कि जो हमारा कैल्शियम है वो तो बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सब में जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा बैलेंस नहीं है। हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे है 2। तो अगर हम इसे 2 कर दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, दोनों LHS में भी और RHS में भी। तो अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना हुआ, कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6, 6 + 2 8, और यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे कितना है 3 2 6 एंड +2 दैट इज़ 8। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारा नाइट्रोजन देखते हैं, दैट नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड इन बोथ द साइड्स, दैट इज़ 2 2। फाइन। अब हम चलते हैं हमारे बी पार्ट पे, दैट इज़ योर बी पार्ट का क्या है हमारे पास इक्वेशन। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करना है, दैट इज CH3COOH प्लस CaOH2। ये जब फॉर्म होते हैं तो क्या देते हैं, दैट इज CaCH3COO दैट गिव्स कैल्शियम एसीटेट एंड वाटर। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाटर को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वाटर 4 हो गया, और यहाँ पे 4 + 3 2 अब पहले LHS में देखो कि हमारा हाइड्रोजन कितना है, 4 और 2 कितना हुआ 6, और यहाँ पे 4 और जो 3 है और 2 है, ठीक है। तो 3 और 4 यहाँ पे 7 हुआ है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे तो क्या होगा, 3 2 6 और 3 2 6 +2 8 एंड +2 गिव्स 2 फॉर्म एज 7 8 9 10। हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन 10 हो गई।
और यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3 2 ज़ा 6, ये 3 और 2। जब होल्ड वाइज होता है बाहर ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4, यहाँ भी 10 है। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दैट व्हाट इज़ आवर रिएक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन है और ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, अब है हमारा थर्ड नंबर पॉइंट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। तो अब इन दोनों की मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूँगी सीधा डायरेक्ट। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप पहले तो खुद करके देखो। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। सो सी पार्ट है हमारा दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH gives us NaCl and H2। तो आप इस इक्वेशन को देखो और ज़रा गौर से देखना कि ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा डी नंबर पार्ट। तो डी नंबर पार्ट में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, दैट एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स एंड वाटर फॉर्म्स। तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, फिर आप मुझे बताना कमेंट्स में इसका क्या आंसर है। फाइन, और इसकी जो इक्वेशन है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर। State the difference between neutral, acidic, basic salts. Give an example of each। ठीक है, इसको हमें डिफरेंस करना है इसका। इसका डिफरेंस करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स में आप ये लिखोगे कि न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे न्यूट्रल होता है। ठीक है, और सच ए सॉल्ट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, और इसका एक एग्जांपल दे देंगे हम। दिस इज़ योर ई फोर्थ नंबर। अब हम न्यूट्रल के बाद एसिडिक पे चलते हैं। एसिडिक में ये लिखेंगे और इट वुड चेंज, जो मैंने पेन से मार्क किया है वो सब आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। एसिडिक हो गया, बेसिक में एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो, और लिटमस पेपर जब वो ब्लू में चेंज हो जाता है दैट शोज अस दैट द सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये हमने इसका सारा डिफरेंस कर दिया और बता दिया अच्छे से कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, और उनके 1 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। अब है हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन सॉल्ट्स का होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बुक के अंदर ही। ठीक है, हमने रीड भी किया था दैट आपको एक एक्टिविटी बतानी है, तो ये वाली एक्टिविटी आपको बनानी है, ये फुली एक्सप्लेन्ड करनी है। मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, और जिस बच्चे को ये एक्सप्लेनेशन चाहिए वो इसका प्रीवियस वीडियो देखे ताकि आपको ये एक्टिविटी समझ में आए। ठीक है, और आपको ये वाली पूरी एक्टिविटी और इसका जो डायग्राम है वो भी इसमें मेंशन करना है, ड्रॉ करना है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, दैट इज़ ई पार्ट एंड फिफ्थ नंबर आंसर। इसकी जो PDF है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर एंड complete your notebooks and back exercise, question answers, fill ups, everything you didn't yet. So thank you for this
and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.